दोस्तों, अपने ही जीजा की हत्या इसलिए कर दी साले ने क्योंकि जीजा मूछों पर ताव देता था। लखन राजपूत नाम के एक शख्स की हत्या कर दी अपने ही साले ने। और लखन राजपूत ने उसकी बहन से लव मैरिज की थी और ये बात उसको अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन क्या मूछों पर ताव देना ये एक तरह से बुरी बात है? लोगों को अच्छा नहीं लगता और ये इससे उसका जो मान सम्मान था साले का वो कम होता था। ऐसा उसने बताया कि मुझों पर ताव देता था जीजा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। और दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की। और राजगढ़ जिले में ग्राम धानोदा गांव है। खिलचीपुर तहसील का ये मामला है, राजगढ़ जिले की खिलचीपुर तहसील का। और एक नवयुवक की हत्या हो जाती है और पूरी प्लानिंग के साथ उसकी हत्या करता है उसका ही साला, मात्र 17 साल का लड़का। 2 लोग और उसमें शामिल होते हैं। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि अपने ही जीजा की उसने हत्या कर दी पूरी प्लानिंग के साथ? तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जीजा की जो मूछें थी वो साले को अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए उसने ये प्लानिंग की। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है साल 2017 से। लखन राजपूत और उसकी बहन कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज में दोनों को प्यार हुआ और प्यार ऐसा हुआ कि सारे मोहल्ले वालों को, सारे गांव वालों को, ग्राम धानोदा के जितने भी लोग हैं सब लोगों को ये बात पता चल गई थी कि भाई ये दोनों का कुछ ना कुछ तो है, अफेयर है या कुछ ना कुछ तो है, लेकिन है। तो इससे उसके जो घर वाले थे, लड़की के घर वाले नाराज चल रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने उस लड़की की शादी दूसरी जगह पर कर दी। और दूसरी जगह पर शादी करने पर वो जो लड़की थी वो उसके मायके, उसके ससुराल में चली गई। आराम से वो 2017 के बाद से रह रही थी और उसके बाद में 2 बच्चे भी उसको हो गए। आप इस कहानी को जरूर अंत तक सुनिए, क्योंकि देखिए उसको 2 बच्चे हो गए थे। शादी अरेंज मैरिज हुई थी घर वालों की मर्जी से। फिर उसके भाई को इतना गुस्सा क्यों आया अपने ही जीजा पर? तो इस कहानी को आपको अंत तक जरूर सुनना चाहिए। और जब उसकी शादी हो गई तो वो उसके 2 बच्चे हो गए। उसके बाद में वो उसका जो हस्बैंड था वो उसको मारता था, पीटता था। तो वो उसके मायके आ गई अभी, यानी कि कुछ 2022 में शायद वो उसके मायके आ गई और उसके मायके में ही रहने लगी। 2 बच्चे थे उसके, आराम से वो रह रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, घर वालों को भी दिक्कत नहीं थी। घर वाले ये कहते थे कि बेटा तू अपने ससुराल में चली जा, तेरा जो जीवन है वहीं पे निकलने वाला है, मायके में नहीं रहने वाला है। लेकिन वो जो लड़की थी वो मानी ही नहीं, उसको मायका ही अच्छा लगने लगा। इस बीच में जो उसका पुराना, एक तरह से उसका पुराना दोस्त कह सकते हैं या पुराना उसका आशिक कह सकते हैं, जो भी आपको कहना हो वो आप कह सकते हैं। तो जो उसका पुराना कॉलेज का जो फ्रेंड था लखन राजपूत का भी उसी गांव में रहना था। तो दोनों का आपस में वापस से एक तरह से जो पुराना प्यार था वो जाग गया और दोनों आपस में फिर से मिलने जुलने लगे। एक वक्त ऐसा आ गया अभी कि वो जो लखन राजपूत था वो उस लड़की को लेकर चला गया, यानी कि लेकर भाग गया। और ये भाग गया, लव मैरिज कर ली उसने। पता चला, लोगों ने उसके घर वालों ने ढूंढा भी सही, लेकिन वो नहीं मिल पाई। तो कुछ दिनों के बाद में पता चला कि उन लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली, यानी कि लव से कोर्ट मैरिज में एक तरह से कानूनी तौर पर उन्होंने शादी कर ली कि हाँ ये हस्बैंड वाइफ है, लखन राजपूत और वो लड़की। अब जब दोनों साथ में रहने लग गए तो कुछ दिनों के बाद ही लखन राजपूत ग्राम धानोदा में आ गया और वो लड़की अपने 2 बच्चों को छोड़कर चली गई थी। आप जरूर अंत तक सुनिए, देखिए बहुत सीखने वाली कहानी ये, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। नहीं तो मैं आपको आकांक्षा दुबे
के बारे में मैं आपको बता सकता था क्योंकि अपडेट है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ये कहानी इसलिए भी सुना रहा हूँ कि ये राजगढ़ ज़िले की स्टोरी है, स्टोरी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये केस अभी नया नया हुआ है। तो वो लड़की चली गई और आ भी गई, गांव में आ गई, लखन राजपूत गांव में आ गया, लेकिन उसका जो भाई था उसने एक टीस पाल रखी थी कि अब मुझे लखन राजपूत को एक तरह से जिंदा नहीं रखना है क्योंकि ये गांव में आ गया है। और कहा यह जाता है जब उसके भाई को पकड़ा तो उसने सारी कहानी सुनाई। किसने? उस लड़की के भाई ने पूरी कहानी जो सुनाई वो मैं आपको सुना देता हूँ। उसने कहा कि हम लोगों ने प्लानिंग की लखन राजपूत को एक तरह से रास्ते से हटाने के लिए, और प्लानिंग इसलिए की कि लखन राजपूत जब भी मुझे सामने मिलता था तो ये मूंछों पर ताव देता था और ये ताव मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो हम सब लोगों ने, यानी 2 लोग और उसमें शामिल हैं, बड़े हैं वो उम्र में, उन लोगों ने और इस लड़की के भाई ने प्लानिंग की कि इसको रास्ते से हटाना है। तो उन्होंने पहले एक अवैध कट्टा खरीदा, अवैध हथियार खरीदा और उसको बिल्कुल सेफ रखा। और एक गांव में, धनोदा गांव में ही कोई डेयरी है, उस डेयरी में लखन राजपूत का आना जाना, यानी कि रेकी की, उन्होंने पूरे तरीके से रेकी की, ये कब आता है कब जाता है, तो डेयरी के पास ही कहीं रहता था। तो इन लोगों ने प्लानिंग की और अवैध हथियार उसने खरीदा और एक सांग, जो कि गड्ढा खोदने का जो सांग होता है, सरिया होता है, वो उन लोगों ने एक तरह से संभाल के रखा। अब ये लखन राजपूत ट्रॉली खाली कर रहा था, डेयरी के पास ही ट्रॉली खाली कर रहा था। तो इन लोगों ने बिल्कुल रेकी तो कर ही रखी थी कि ये कब आता है कब जाता है, बिल्कुल उसको धोखे से पकड़ा और पहले उसके सीने में गोलियां दागी, उसके बाद में जो सांग थी वो गले के आर पार कर दी। लखन राजपूत वहीं का वहीं एक तरह से उसने दम तोड़ दिया। जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता तब तक उसका काम तमाम कर दिया इन लोगों ने और ये फरार हो गए। लेकिन पुलिस वालों ने इन लोगों को, ये फरार हो गए थे तो इनको ढूंढ निकाला, लेकिन सिर्फ इसीलिए उसको सिर्फ रास्ते से हटा दिया क्योंकि वो मूंछों पर ताव देता था। लखन राजपूत नाम का जो शख्स था, जो लड़का था, वो मूंछों पर ताव देता था और अपने ही 17 साल के लड़के को वो अच्छा नहीं लगता था, अपने ही साले को, यानी लखन राजपूत के साले को अच्छा नहीं लगता था। तो ये एक ऐसी टीस, क्या लव मैरिज करना अपराध है? उस लड़की को भी, पहली बात तो उस लड़की की ये गलती है कि वो खुद 2 बच्चों की माँ थी, 2 बच्चों को छोड़कर वो उसके एक तरह से पुराने आशिक के साथ भाग गई। ये बिल्कुल गलत किया। जो पुराना उसका जो हो चुका था उसको भूल जाना चाहिए था और वापस से उसको 2 बच्चे हो गए थे तो उसके ससुराल में उसको जाना चाहिए था। ये जो कदम था ये सिर्फ लखन राजपूत की ओर से ही नहीं हुआ था, ये दोनों तरफ से एक तरह से हुआ था। और ये बात एक तरह से लड़की का जो भाई है जिसने ये पूरी प्लानिंग की थी, इसको भी ये बात समझना चाहिए थी, क्योंकि आने वाले टाइम में जब भी वो बाहर निकलेगा या जेल में भी रहेगा तो उसको इस बात का पछतावा रहेगा कि यार ये जो चीज़ें हुई है ये सही नहीं हुई है। और सही इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि उसकी बहन की भी गलती है। भाई 2 बच्चे थे, उसको 2 बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। और लव मैरिज ही करना थी तो 2017 में ही करना चाहिए थी। कम से कम एक और शख्स की जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती, वो शख्स भी ऐसा ही रह गया और ये भी अब अधूरी रह गई। और एक जो बीच में जो एक दूसरा पात्र था कहानी का, उसकी कहानी, जीवन ही खत्म हो गया उसका। तो ये हमारा जो जीवन है इसमें बहुत सारी परेशानी आती है और उनको हमें क्रॉस करना ही पड़ता है। परेशानियां किसी भी तरह की हो सकती है, तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती है, तो क्या हम उसको मतलब उनको क्रॉस ना करें। इस लड़की की भी ये सबसे बड़ी गलती है कि 2 बच्चे थे, उसको घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। और उसके भाई को भी अगर चली भी गई थी तो क्या मूंछों पर ताव वो दे रहा था। अब ऐसा उसका कहना है कि भाई मूंछों पर ताव देना मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने ये प्लान किया, तो ये भी एक गलत हुआ है।
और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिला, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आज मेरी जो तबीयत है वो ठीक उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये कहानी सामने आई है तो मैं आपको बता देता हूँ, सुना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।